नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। 1654, 20, page 70.980 available, 000, Zomato, home, button. मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 315 लेकर के। तो प्रयास है कि जल्दी जल्दी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए और हमराही कहानी आप सबके साथ साझा की जाए, हमराही की कहानी सुनाई जाए। और अब तक 6 कार्यक्रमों की बात हो गई। कमल और विनी के प्रोग्राम से एक बात और अच्छी हुई थी दोस्तों कि यहाँ से ना थोड़ा सा मुझे कमल भाई से बातचीत करने के बाद कुछ माइक्रोफोन्स वगैरह का आइडिया भी मिला था। और लगभग इस कार्यक्रम के बाद से रेडियो मधुबन पर आने वाले इस हमराही कार्यक्रम की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर हो गई थी, अच्छी हो गई थी क्वालिटी। तो ये भी एक ख़ास बात है। और मैंने बोया M1 प्रो का माइक उस समय लिया था पहली बार, और उसके बाद तो फिर बहुत ही शानदार क्वालिटी, मतलब रिकॉर्डिंग हुई। हालांकि वो ख़राब भी जल्दी हो गया। माइक बड़ा अच्छा था लेकिन उसकी केबल सही नहीं थी, इसलिए वो ख़राब भी जल्दी हो गया था। अब दोस्तों 6 कार्यक्रम करने के बाद वही है, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो थोड़ी बढ़ती जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब मेरे भी मन में ये आ रहा था कि यार अब और कोई नई परिस्थिति आए, और कोई नई परिस्थिति आए। और कहते हैं ना, जब आप पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से कोई काम करने बैठो तो फिर अपने आप ऊपर वाला साथ देता है। जैसे मैं कमल और विनी के बारे में सोच ही रहा था कि बलवीर जी ने नंबर दे दिया। देखिए सौभाग्य की बात। अब इतने कार्यक्रम होने के बाद एक तो नए राज्य की भी तलाश थी और नई कहानी की भी तलाश थी। नया राज्य भी मिला और बहुत ही एक अलग किस्म की, एक नई तरह की कहानी भी मिली। नया राज्य था गुजरात। अगर आप लोगों ने हमराही के सारे एपिसोड सुने तो आप शायद समझ रहे होंगे जिस ओर मैं इशारा कर रहा हूं। तो गुजरात की ये कहानी थी 7वें एपिसोड में। और ये कार्यक्रम बहुत ही अपने आप में यूनिक, मेरे लिए पर्सनली, मुझे भी खुद को बहुत प्रभावित किया इस कार्यक्रम ने। और वास्तविकता देखिए क्या है, क्या नहीं है, या क्या रहा होगा, ये तो हमारे में से किसी के भी लिए शायद इतना मतलब आसान नहीं है पता लगा पाना। लेकिन कई बार ऑब्जर्वेशन से चीज़ें आसान हो जाती हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कहानी के बारे में। कहानी थी दोस्तों एक परिवार की, एक पति पत्नी की और 2 बच्चों की। पति जिसने अपनी पत्नी को खोया और पत्नी जिसने अपने पति को खोया। यानी महिला ने अपने पुरुष जीवन साथी को खोया और पुरुष ने अपनी महिला जीवन संगिनी को खोया, और दोनों को ऊपर वाले ने मिलाया। और पुरुष के एक बेटा था और महिला के एक बेटी थी। मुझे आज भी नाम याद है, हिमाद्री उनकी बच्ची का नाम था। यानी बहन को भाई मिल गया और भाई को बहन मिल गई, बेटे को माँ मिल गई और बेटी को पिता मिल गया। और ये दोनों जो अलग अलग अपनी अपनी ज़िंदगी में परेशान थे, जो 2 लोग, वो दोनों एक हो गए और आज भी एक ही हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से एक बार मुझे इस परिवार से दिल्ली में मिलने का भी मौका मिला, पिछले साल 2023 में फरवरी में। तो बात कर रहा हूँ झरना व्यास जी की और हितेश व्यास की। दोनों ही गुजरात से। झरना जी के हस्बैंड की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी और ऐसे ही हितेश जी ने भी अपनी वाइफ को खोया था। लेकिन ये दोनों को जब किसी ने मिलाया तो इनकी दोनों की ज़िंदगी और इनके अपने अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ संवर गई। और इसलिए मैंने ये कहा शुरू में आपको कि बहुत ही अलग तरह की कहानी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कहानी।
मतलब ऐसी कहानी जिसपे छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री तो बहुत आसानी से या कोई वेब सीरीज़ तो बड़ी आराम से बन सकती है। वेब सीरीज़ से याद आया आजकल हमारे फील्ड में भी ऑडियो सीरीज़ का बड़ा चलन है भाई। बहुत अच्छी बात है ये, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होते रहने चाहिए। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि झरना जी से मुझे मिलवाया किसने था, यानी झरना व्यास मैडम का मुझे नंबर किसने दिया था। ये मैं एक बार पता लगाऊंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे कन्फ्यूज़न है कुछ। जाहिर है मिला तो गुजरात से ही था, लेकिन ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि उनसे परिचय किसने करवाया था। तो आप भी सुनिएगा दोस्तों, अगर आपने हमराही का कोई एपिसोड नहीं सुना है तो ये एपिसोड 7 ज़रूर सुनिएगा। इतनी शानदार ये कहानी थी, और बहुत देर तक तो जब लोग सुनते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें हो क्या रहा है। लेकिन बड़ी दुख भरी कहानी, और बहुत ही सहजता से, सरलता से इस युगल ने अपनी बात भी कही। अब कार्यक्रम थी मतलब अब बारी थी 8वें एपिसोड की, और 8वें एपिसोड में हमारा अपना रिकॉर्डिंग क्लब हमारे काम आया, यानी रिकॉर्डिंग क्लब के कार्यक्रम हमारे काम आए। 2019 के आबू कन्वेंशन में एक परिवार आया था नीरज जी का, उमरिया मध्य प्रदेश से। मुझे याद आया कि नीरज जी को भी तो इस कार्यक्रम में इनवाइट किया जा सकता है। तो नीरज जी और उनकी श्रीमती जी, मेरे ख्याल में शायद ममता नाम है या पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ ये कार्यक्रम हुआ। वो फिर मुकेश जी के भी परिचित हैं और भी बहुत सारे साथियों के परिचित हैं, और हमारे पिछले साल 2023 के आरसी उत्सव कार्यक्रम में भी वो आए थे। उसके पहले 2019 में आबू कन्वेंशन में तो वो आए ही थे। इन 2 कार्यक्रमों में वो आ चुके हैं। तो नीरज जी के साथ 8वां एपिसोड हुआ। ये भी कहानी अपने आप में बड़ी यूनिक, लेकिन इस कहानी में भी कुछ ऐसे पेचोखम बाद में नज़र आए। मेरे रिसर्च वर्क तो चलते ही रहते हैं। रिसर्च वर्क के दौरान की जो कुछ बातें निकल कर के आई, और कुछ अपने साथियों ने भी बताया, हमारे जो उनको करीब से जानने वाले लोग हैं उन्होंने भी बताई ये बात कि कुछ बातें ऐसी थीं जो इस कार्यक्रम में जिनकी चर्चा नहीं हो पाई। अब जाहिर है जब मुझे मालूम ही नहीं होगी तो मैं आगे होकर के उन बातों पर कैसे उनको ले जा सकता हूँ। और ये भी बात सही है कि अपने जीवन को आसानी से चलाने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानबूझ करके नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो शायद उन्होंने भी यही किया होगा कि आगे चल कर के कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो खैर कुल मिलाकर के 8वां कार्यक्रम भी बड़ा ज़ोरदार रहा, और अब तक हर कार्यक्रम अपने आप में यूनिक। अच्छा, यहाँ पर भी एक नया राज्य मिला हमें। उनकी जो श्रीमती जी हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं, नीरज जी की, और नीरज जी खुद मध्य प्रदेश से, रीवा मध्य प्रदेश के। तो चलिए 8 एपिसोड की बात हो गई है। अब 9 और 10 की और आगे जितने भी कर सकते हैं उतनों की बात अगले कार्यक्रम में करूँगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और रिकॉर्डिंग क्लब ऐप इस्तेमाल कीजिए। उस पर नई नई कहानियाँ, नए नए उपन्यास, नई नई जानकारियाँ रोज़ाना अपलोड की जा रही हैं। और रिकॉर्डिंग क्लब ऐप मात्र 99 रुपये में मिल रहा है दोस्तों आप सभी को। छात्राओं के लिए छात्रावास और लड़कों के लिए भी छात्रावास प्रारंभ करने का प्रयास जारी है। आप लोग चाहें तो रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में कॉल करके अपना भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा तमाम मैगज़ीन्स, चाहे वो महिलाओं के लिए और बल्कि सबके लिए, मेरी सहेली हो, योजना मैगज़ीन हो, क्रोनोलॉजी हो, इंग्लिश की दृष्टि मैगज़ीन हो, ये हर मैगज़ीन रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अपलोड निरंतर की जा रही है। आप लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। Page 70.9 available. Page 70.9 available. Selected. 21 0 record. Button.